अगर आप संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की बात करेंगे, तो उसमें अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डायल्यूशन हुआ है। मतलब आपका ये मानना है कि वो पूरी तरीके से जो भी लिखा गया है वो एक-एक करके सच हो रहा है? वो एक-एक करके सच हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने जो उनकी जो भविष्यवाणियाँ निकाली हैं, जो जी, जी, कलयुग जी। मेरे बस अगला सवाल मेरा वही था कि हुँ, क्या हुँ। कहता है आपका रिसर्च? श्री अच्युतानंद जी की मालिका क्या कह रहा है? आगे चलकर होगा क्या? या फिर क्या भवि हो चुका है? भविष्य मालिका 3 स्टेप में कंप्लीट होगी, ठीक है? और जैसा कि मतलब आप जानते हैं कि मैं इस पे किताब भी लिख रहा हूँ, तो आपने बताया भी दर्शकों को उसके बारे में कुछ? तो थोड़ा-सा बता हाँ दें जी, तो जी, फिर जी, जी। जो स्टार्टिंग में मैं उड़िया में बोला हूँ, मैं ये भी बोल चुका हूँ कि हाँ। आप ये जो किताब लिख रहे हैं भविष्य मालिका के ऊपर, तो सर हुँ। मैं जानना चाहूँगा ये कब तक खत्म हो जाएगा? देखिए कोशिश तो यही है कि अगले साल इसको जो है, वो अगले साल से पहले-पहले इसका सारा काम हो जाए, यानी 2022 में ही कर दें क्योंकि इस टाइम हम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम में रह रहे हैं और अब ये एकदम कलयुग का अंत आ रहा है एक तरीके से। तो भविष्य मालिका को समझना बहुत ईज़ी है। भविष्य मालिका में सिर्फ़ 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कलयुग का अंत, यानी कि उसके लक्षण दिखने लगेंगे। ये सभी धर्मों में होता है। जैसे कि मेन हिंदू धर्म में जो है उसमें बोला जाता है कि जब प्रलय आएगी तब ये निशानियाँ होंगी, है ना? इस्लाम में बोला जाता है कयामत के रोज़ की निशानियाँ। तो जब कयामत आने वाली होगी तब ये निशानियाँ होंगी, ये सब आपको दिखने लगेगा। और जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी डूम्सडे प्रेडिक्शन बोलते हैं इसको कि जब आखिरी दिन आएगा तब क्या होगा। तो सभी में जो है वो युग खत्म होने की बात है, सभी धर्मों में कही गई है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि जब ये निशानियाँ जाएँगी तो कलयुग का अंत आ जाएगा। उसके बाद होगा महाविनाश, महाविनाश यानी कि ग्रेट वॉर जिसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं और उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो युग परिवर्तन है। तो युग परिवर्तन में फिर बहुत कम लोग जो अर्थ पे बचेंगे, वही आगे जाएँगे। तो ये बेसिकली 3 स्टेप में। अगर आप कलयुग के अंत की बात करें तो ये क्यों श्योर है या क्यों मतलब आप कह सकते हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ 100% सही हैं। उसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आज से 500 साल पहले भविष्य मालिका लिखी गई थी। 500 साल पहले जो उसमें भविष्यवाणियाँ लिखी थी कि आप समझ लेना कि कलयुग का अंत आ गया है और महाविनाश होने वाला है। वो 20 भविष्यवाणियाँ हैं। अब मैं उसमें से कुछ आपको जैसे बताता हूँ या मैं अगर समय है तो मैं सभी बता देता हूँ। जी, जी, जी। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल हमारे पास तो टाइम ही टाइम है क्योंकि आप इतने मुश्किल इतना आपके जो बिज़ी शेड्यूल है, उसमें से आपने कीमती वक़्त हमारे लिए निकाल पाए हैं। उड़ीसा के वासियों के लिए आप निकल पाए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कहता है आपका लिस्ट, क्या कहता है आपका रिसर्च रिपोर्ट? देखिए 20 भविष्यवाणियों को हमने जो है इसमें असेस किया है। सबसे पहली भविष्यवाणी है, लोग ईश्वर को भूल जाएँगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले बहुत कम रह जाएँगे। आप जानते हैं आप कोई भी धर्म फ़ॉलो करते हैं, धर्म लोगों के नाम से आप काउंट करते हैं कि इतने हिंदू हो गए, इतने मुस्लिम हो गए, इतने क्रिश्चियन हो गए या इतने बंगाली हो गए, इतने उड़िया हो गए, इतने पंजाबी हो गए। एक्चुअल में जो धर्म का जो अनुसरण कर रहे हैं, जो धर्म में लिखा है, अपने धर्म को मानने वाले लगातार कम होते जाएँगे। ये बात उसमें 500 साल पहले जो है उन्होंने लिख दी थी। तो ये भविष्यवाणी सही है। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। आप देखते ही हैं कि आजकल कैसे मज़ाक उड़ाया जाता है, इवन जो फ़िल्में होती हैं, उनमें कैसे मज़ाक उड़ाया जाता है, बड़ों का मज़ाक उड़ाया जाता है और टीचर्स का मज़ाक उड़ाया जाता है। आजकल स्टूडेंट जो है टीचर की वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो 20-30 साल पहले थी या उससे भी ज़्यादा जो 40-50 साल पहले जो रिस्पेक्ट होती थी, वो रिस्पेक्ट अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। नंबर 3 भविष्यवाणी, अपने बोलने की चतुरता से कई ठग अपने आप को धर्मगुरु और बाबा बना लेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि फर्जी बाबा जो हैं वो डेली ठग रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेन काम बिज़नेस मार्केटिंग है और मैं किसी बाबा का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कोरोना वैक्सीन को भी फर्जी बताते हैं और अब ताकि अपनी दवाइयाँ बेच सकें, फर्जी वैक्सीन तक बना देते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथों जो है बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं। तो ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ था 500 साल पहले। जी। नंबर 4 लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएँगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। तो ऐसा तो हम होते देख ही रहे हैं कि मतलब इंडिया में इतना सारा जो पुराना ज्ञान है, अब हमें याद दिलाया जा रहा है कि इंडिया में जो
भारत की जो पुस्तकें थी, जो वेदों में जो लिखा हुआ था, उसकी याद दिलाई जा रही है और विदेशी जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बजाय इंडियंस के, और इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइज़ हो रहे हैं। तो ये वाली भविष्यवाणी भी जो है वो काफ़ी हद तक सही है। और नंबर 5, लोग लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएँगे, भ्रष्टाचार के मामले रोज़ सामने आएँगे। अब आप किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें करप्शन की न्यूज़ ना हो। तो नहीं, तो बहुत है। भाई करप्शन जो है, आप पैसा कमाते हो और वो सोसाइटी में समहाउ एक्सेप्टेड है। मतलब जैसे आपके मोहल्ले में मान लीजिए कोई रहता है, कोई करप्ट सरकारी ऑफिसर, तो लोग जो है उसका तिरस्कार करने की बजाय उसे एडमायर करते हैं कि देखो वो इतनी रिश्वत लेता है और इतने ऐशो आराम से रहता है, और लोग एस्पायर करते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे बने। तो ये एक घोर कलयुग की निशानी है, कलयुग के अंत की निशानी है। कलयुग तो बहुत पहले से चल रहा है। तो अगर हम अब इसके बाद अगले उस पे जाए, अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार, नंबर 6 भविष्यवाणी है ये, अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। आप देख ही सकते हैं कि दुनिया भर में जो है, जो इवन जो टेररिस्ट हैं, वो भी खुलेआम हथियार लेकर के घूमते हैं, है ना? और वो टेररिस्ट जो है वो लुटेरे भी होते हैं, है ना? इतने बड़े दुनिया में बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे हैं, इवन इंडिया में कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग जो है ओपनली वेपन्स लेकर के घूमते हैं। इवन यूपी में, बिहार में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप रात में नहीं जा सकते। तो ये भी जो है वो कलयुग की जो कलयुग के अंत की निशानी ये संत अच्युतानंद दास ने प्रेडिक्ट कर दी थी। स्त्री और पुरुष दोनों संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। तो अब आप मैं एक और बार इसको रिपीट करता हूँ, नंबर 7, स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भविष्य मालिका में, जो इसी पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन ये मैंने सिर्फ सार करके लिखा है, जो बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या समलैंगिक अफेयर्स है, होमोसेक्सुअलिटी है, या कोर्ट से उसको समाज में मंजूरी मिल गई है, तो ये कलयुग के अंत की ही निशानी है। जब आप समलैंगिकता को आप जो है एक नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, आप समलैंगिकता को जो है आप लीगली वैलिड कर रहे हो, तो आप समझ ही सकते हो। और ये वाला पॉइंट जो है ये दूसरे कई धर्मों में भी लिखा हुआ है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन समझ लेना कि अब जो है धरती पे जो है महाविनाश होने वाला है। फिर उसके बाद नंबर 8 जो है, सूरज अपनी परोपकारिता छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इस साल के बारे में तो बाबा वांगा ने भी प्रेडिक्शन करी है कि भारत में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा और सूखा पड़ जाएगा, और जो किसानों को बहुत दिक्कत आएगी और सूखे की वजह से अकाल भी पड़ सकता है, और ऊपर से टिड्डी दल की भी मार हो सकती है। तो उसके अलावा जो सूरज अपनी परोपकारिता छोड़ देगा से मतलब ये भी है कि सूरज जो कि प्राण देता है ना? सूरज को आत्मा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, तो सूर्य जो है आत्मा होता है और चंद्र मन होता है इंसान का। तो जो आत्मा को देने वाला सूर्य जो है आज की डेट में आपको स्किन कैंसर दे रहा है, तो बीमारियाँ दे रहा है आपको। समझ रहे हो आप ये बात? कि मतलब जी। सूरज सूरज धरती पे लोगों को कभी प्रताड़ित नहीं करता था। सूरज की वजह से लोग नहीं मरते थे। लेकिन आज की तारीख में देखिए लू लगने से कितने लोग मर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक कलयुग के अंत की निशानी है। अब आप अगर नंबर 9 पे आएँ, हवाएँ बर्बादी फैलाएँगी और लोग तेज़ हवाओं की आवाज़ से डर जाएँगे। ये बात हो रही है टोर्नेडो और साइक्लोन्स की। तो मेरे ख्याल से ओडिशा के लोग तो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि साइक्लोन जो है वो कितनी तबाही ला सकता है। दुनिया भर में टोर्नेडो, साइक्लोन, या जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवाती तूफान या समुद्री चक्रवाती तूफान, सुना है। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इससे ज़्यादा साइंस में नहीं जाएँगे, ना एल नीनो वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो धरती का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये साइक्लोन्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जिस इंटेंसिटी के आ रहे हैं, उस इंटेंसिटी के पहले नहीं आते थे। ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं नंबर 10 पे, तो किसान बारिश से निराश हो जाएँगे और खेती का काम छोड़ने लगेंगे। अभी तक 9 में से 9 भविष्यवाणी सही हो चुकी है, 10वीं है, और मेरे ख्याल से ये हम सभी जानते हैं। किसान जो है आज की डेट में, कोई भी किसान जो है वो ये कड़वा सत्य है कि कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता है, और बहुत सारे किसान
तो अपनी जमीन को बेच के जैसे ही अच्छे इंतजार करते हैं, जैसे ही जमीन की अच्छी वैल्यू मिल जाए तो कोई और काम शुरू कर दें। क्योंकि खेती को जो है एज ए प्रॉफिटेबल काम करना, खेती में मुनाफा आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है। और पानी की समस्या एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जा रहा है। जो साफ पानी का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। और चाइना में भी इवन ये प्रॉब्लम हो रही है। चाइना में जो फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, वो 25% वाटर, जो लैंड में जो वाटर है जो पीने के काम आ सकता था, वो इंडस्ट्री से इतना पॉल्यूट हो गया है कि वो यूज ही नहीं हो सकता है। तो किसान जो है एंड में परेशान होके अपनी खेती छोड़ने लगेंगे। जो किसान जब खेती छोड़ने लगेंगे तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आम आदमी के हाथ से निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कलयुग के अंत की निशानी है, जो कि हम आज की तारीख में देख ही रहे हैं।